हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रूही युविका से एक सॉन्ग सिंग करवाती है कि कलंक नहीं इश्क है पागल पिया। और ये सॉन्ग गाते हुए हमारी युविका की नज़र रूही के ऊपर होती है और साइमा की नज़र युविका के ऊपर होती है। साइमा युविका को बहुत गुस्से से देख रही होती है। रूही बहुत प्यारी सी नोटी से स्माइल पास करती है युविका को और आंख मारती है और वहाँ से उठ कर चली जाती है। युविका थोड़ी टेंशन में आ जाती है कि ये मुझे आंख मार के स्माइल पास करके क्यों गई है, इसको क्या हो रहा है, ये दुश्मनी निभा रही है, क्या कर रही है, समझ ही नहीं आ रहा। तो वहाँ के सारे लोग युविका के ऊपर हंस रहे होते हैं और एक दो गर्ल्स आके उससे कहते हैं कि क्या बात है युविका, वॉइस तो आपकी अच्छी है नो डाउट, बट किसी के कहने पे आप इस तरह से सॉन्ग गाएंगी ये नहीं पता था हमें, किसी की बातें मानी जा रही हैं। हाँ, क्या बात है। चलो, आपको चकमा देने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए कोई तो आया। तो युविका कहती है एक्सक्यूज़ मी, क्या कहना चाहती हो? तो कहती है नहीं कुछ नहीं, जस्ट। और ये कह के वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। देन युविका साइमा के पास जाती है और कहती है बेबी कैसा लगा? कहती क्या कैसा लगा? मेरा सॉन्ग तुम्हारे लिए था। तो साइमा एकदम से ज़ोर से जो है टेबल पे हाथ मारती है, कहती है मेरे लिए था, सीरियसली मेरे लिए था, तुम झूठ कब से बोलने लगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तो साइमा युविका कहती है साइमा क्या हुआ है, इस तरह से क्यों बात कर रही हो यार, तुम्हारे लिए ही था, झूठ क्यों बोलूँगी, झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? कहती है तो तुम ही जानो तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे तो पता नहीं क्या मिलेगा, बट सीरियसली मेरे लिए था। वाह गुड, इतने अच्छे से झूठ बोल लेती हो, समझ नहीं आता। कहती क्या कहना क्या चाहती हो, कौन सा झूठ, मैंने कौन सा झूठ बोल दिया तुमसे? तो कहती है ये मैंने ही कहा था ना, दाग है ना मोहब्बत, तो तुम मुझे ये बता रही थी, मतलब तुम्हारा चक्कर इस समय रूही से चल रहा है, एक साथ दो दो। तो युविका कहती है तुम पागल हो क्या, कल भी तुम यही कह रही थी, आज भी तुम यही कह रही हो, नहीं दिमाग ठीक नहीं है, तो बता दो, दो दो चक्कर क्यों चलेगा मेरा, दो दो चक्कर? तो साइमा कहते देखा, उसकी वजह से आज पहली बार तुम मुझ पर इतना गुस्से में बात कर रही हो, आज पहली बार तुम मेरे ऊपर चिल्ल रही हो, समझ आ रहा है मुझे, सब समझ आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या करना चाहती हो, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहती हूँ, आई हेट यू मोर देन एनी थिंग। तो ये कह के साइमा वहाँ से जाने लगती है। तो युविका उसका हाथ पकड़ती है, कहती है लिसन लिसन लिसन, तुम गलत समझ रही हो बात को, मेरी बात समझो, सुनो पहले, ये उसके लिए नहीं था, तुम्हारे लिए ही था, सॉरी। तो साइमा कहती है कि पता चल रहा है मुझे युविका, झूठ मत बोलो, आई हेट इट, आई सीरियसली हेट इट, मत करो ये, ना झूठ पसंद है सुनना और ना बोलना। तो युविका कहती है ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो साइमा, कहती है दूर रहो पहले, तो सब यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, बाकी सब दूर रहते हैं तो कोई सुन नहीं पाता उनकी बातें क्या हो रही है, सबको यही लगता है कि ये लोग फिर से लड़ रहे हैं। तो साइमा कहती है समझ आ रहा था मुझे, वो जो इशारेबाजी चल रही थी ना, सब समझ आ रहा था, जाओ उसी के पास तुम। ये कह के साइमा वहाँ से चली जाती है और युविका कहती है ओके, तो ये रूही ने ये किया है, मेरे और साइमा के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की है इसने, ये अच्छा नहीं किया इसने, इसका बदला तो मैं इससे लेके रहूँगी चाहे जो हो जाए। तो कहती है कैसे बदला लूँगी यार, मेरी तो सारी वीकनेस इस समय उसके पास है, कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, अगर कुछ कर दिया तो बवाल हो जाएगा, कहीं सबके सामने फ़ोटो लीक ना कर दे यार, बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ेंगी यार, कहाँ फंस गई हूँ मैं, कहाँ फंस गई हूँ, सीरियसली कहाँ फंस गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं, क्या हो रहा है ये सब कुछ क्या मेरे साथ होना ही लिखा था, नहीं होता तो कुछ बिगड़ जाता है क्या? तो ये सोच के फिर युविका वहाँ से निकलती है क्लास की तरफ, तो बीच में उसे रूही टकरा जाती है। तो युविका रूही के पास आती है और कहती है लिसन, ये जो तुम कर रही हो ना इसे बंद कर दो,
तो रूही कहती है अरे मैंने क्या किया, हाँ। तो कहती है कि मत करो, बता रही हूँ ना, मत करो ये सब। तो कहती है बट मैंने किया क्या है। कहती है जो मेरे और साइमा के बीच में तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाने की कोशिश कर रही हो ना, इसको बंद कर दो। कह रही है मेरे कोशिश करने से क्या तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी युविका, इतना ही प्यार है तुम दोनों के बीच में। तो युविका कहती है मेरे बीच कितना प्यार है ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। कहती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ख़ुद को बताने की ज़रूरत तो है ना युविका, हाँ। क्योंकि अगर मेरे इतनी सी हरकत पे वो तुम्हारे प्यार पे क्वेश्चन उठा रही है तो तुम्हारे प्यार में कितनी ताकत है ये तो तुम खुद अंदाज़ा लगा लो। मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्यों युविका। एनीवे, मुझे अभी तुम्हें परेशान करने के और तरीके ढूंढने हैं, तो अभी मैं चलती हूँ। ओके, तुम अपना ध्यान रखना। बाय द वे, इस दिल का भी ध्यान रखना, क्योंकि इस पे भी बहुत वार होने वाले हैं जो तुम्हारे सहन के बहुत पार हो जाएंगे, है ना। तो वो कहती है कि तुम करना क्या चाहती हो। कहती है जो मैं करना चाहती हूँ वो तो वक्त बताएगा, फ़िलहाल तो तुम इस चीज़ को एंजॉय करो। कहती है सुधर जाओ। तो रूही कहती है मैं या तुम। बाय द वे अभी टाइम नहीं है मेरे पास तुमसे बहस करने का, मैं अभी जाती हूँ। ये कह के रूही वहाँ से चली जाती है। युविका उसको देखती रहती है और कहती है पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने इससे पंगा लिया था, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, तो फंस गई हूँ मैं बुरी तरह। पता नहीं क्या ही लड़की है। और ये कह के वो क्लास में चली जाती है और फिर देखती है कि सारे पीरियड्स ऑफ होते हैं, तो वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। रूही जब क्लास में आती है देखती है कि युविका वहाँ नहीं होती है, तो वो क्लास में एक लड़की से पूछती है कि युविका कहाँ है। तो कहती है वो तो घर गई। कहती है अच्छा, उसका नंबर। फिर वो चुप हो जाती है। फिर उसे याद आता है उसका नंबर तो मेरे पास है, तो वो उसे कॉल करती है युविका को। युविका रास्ते में ही होती है उस टाइम पे, तो फ़ोन रिसीव करती है। कहती है हेलो कौन। तो कहती है क्यों, तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया। वैसे तो मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ और दुश्मनों का नंबर सेव नहीं करती हो। क्या बात है, लगता तो नहीं है, हाँ। तो युविका कहती है तुम। कहती है अच्छा ना, आवाज़ याद रहती है दुश्मनों की, अच्छा लगा, आई लाइक इट। तो युविका कहती है अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। कहती है मुझे तो तुमसे बहुत कुछ चाहिए, तुम क्या क्या दे सकते हो वो बताओ ना। तो युविका कहती है क्या मतलब। कहती है हाँ बहुत कुछ चाहिए मुझे तो तुमसे, और तुम मुझे बिना बताए कॉलेज से बाहर कैसे गई। कहती है अच्छा तो अब मुझे घर आने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। कहती है जी बिल्कुल लेनी पड़ेगी। आप कब घर जाओगे, आप कब घर से आओगे, आप किससे बात करोगे, आप कब क्या करोगे, आपको मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। तो युविका कहती है कौन से गलत फहमी में जी रही हो। कहती है आप भूल गई हैं शायद कि आपके कुछ प्राइवेट मोमेंट्स मेरे पास कैप्चर हैं, हाँ। तो युविका कहती है रोहित प्लीज़ यार ब्लैकमेलिंग बंद करो। कहती है अच्छा अभी कहाँ, अभी तो मज़ा आना स्टार्ट हुआ है, क्यों युविका। तो युविका कहती है क्या करना है अब तुमको। कहती है फ़िलहाल अब तुम घर चली गई हो, चली जाओ, कल मिलते हैं हम तुमसे, कल बताते हैं तुम्हें क्या करना है। तो कहती है कि क्या करवाना चाहती हो, क्यों पागल बनी पड़ी हो। तो कहती है कि कल बताती हूँ ना, अभी जाओ आराम से खाना खा के सो जाओ, अपनी दोपहर एंजॉय करो, अपनी इवनिंग को एंजॉय करो, अपनी रात को एंजॉय करो, ठीक है, बाय बाय। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। फिर वो भी अपने घर चली जाती है। घर जाके वो युविका के बारे में सोच रही होती है। कहती है यार ये लड़की जो मेरी एक आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो किसी का कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये साइमा से सच में इतना प्यार करती है कि ये सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार है। तो इसके प्यार का जुनून भी अंदाज ही लेते हैं कि किस हद तक ये प्यार करती है उसको। आज की डेट में ऐसे प्यार करने वाले भी होते हैं क्या। चलो ये भी आजमा के देखते हैं।
ऐसे ही नेक्स्ट डे ऐसे ही सब कुछ सोचते सोचते ये लोग अपना खाना पीना वही रूटीन जो होता है इनका घर का वही सब फॉलो करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और ये अपने जो है वापस से कॉलेज में आते हैं। तो जब ये कॉलेज में आते हैं तो हमारी जो रूही मैडम होती हैं वो युविका को जैसे ही युविका कॉलेज के गेट से एंटर करती है तो वहीं उसे रोक देती है। कहते हैं कि स्टॉप युविका स्टॉप। तो युविका कहती है कि क्या है। तो कहती है कि फर्स्ट पीरियड खाली है, सेकंड पीरियड खाली है, तो कुछ करें। तो सारे बच्चे वहाँ धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं जब युविका और रूही को आमने सामने देखते हैं, क्योंकि सबसे पॉपुलर दुश्मन हुए होते हैं वो उस समय कॉलेज के। और सबको बड़ा मज़ा आता है कि रूही युविका को किस तरह बार बार डोमिनेट कर रही होती है। ये देखने में पूरे कॉलेज को बड़ा मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि कॉलेज का मोस्टली हर स्टूडेंट युविका के रैगिंग का शिकार हुआ होता है, तो इसलिए सबको बहुत मज़ा आ रहा होता है उस टाइम पे। तो वो कहती है कि बोलो क्या है। तो कहती है कि थोड़ा तमीज़ में बोलो, हाँ आज से आप मुझे रूही मैम बुलाएंगी, ओके। तो युविका कहती है व्हाट। कहती है हाँ। कहती है हम दोनों एक ही क्लास में, मैं तुम्हें मैम। कहती बोलोगे आप मुझे मैम, आज से आप मुझे रूही मैम बुलाओगे पूरी इज्जत के साथ, ओके है ना। तो युविका कहती है ठीक है। तो सब युविका को देखने लगते, कहती ये कैसे मान गई एक बार में, इसको क्या हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या लोचा चल रहा है। तो सब ऐसे सोचने लगते हैं। तो अब जो है वो कहते हैं युविका इधर आओ। तो कहते हैं हाँ आ रही हूँ। तो कहते हैं नहीं 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 ऐसे नहीं बोलो, रूही मैम मैं आ रही हूँ, ऐसे बोलो। तो युविका ऐसे सबकी तरफ देखती है तो कहती है बोलो। तो कहते हैं रूही मैम मैं आ रही हूँ। तभी युविका के क्लास की एक लड़की होती है, वो कहती है बाय द वे युविका कैसा लगा रूही को रूही मैम कहते हुए, हाँ। तो युविका उसको देखती है तो कहती है व्हाट डू यू मीन। कहती है ऐसे ही सबके सामने तुमने मुझसे बुलवाया था ना, और ज़बरदस्ती बुलवाया था, मेरी बेइज्जती करके बुलवाया था। उस समय मैं कैसा फील कर रही थी ना, मैं बता नहीं सकती तुमको। और मुझे तुमने कम परेशान नहीं किया था, तुम्हारी क्लासमेट होके मैं पूरी क्लास में सबसे अकेले रहती थी। और अकेले रहना क्या होता है ना, ये मुझसे बेटर कोई नहीं जानता युविका। तो आज रूही को रूही मैम बोलते हुए कैसी फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा होगा। तो युविका को वो दिन याद आता है जब उसने उस लड़की के साथ ये किया होता है। तो कुछ बोलती नहीं है, तो रूही से कहती है रूही मैम बताइए क्यों बुलाया था। तो लड़की मुस्कुरा के फिर पीछे हो जाती है और रूही को थैंक यू बोलती है, थैंक यू बोल के वो पीछे चली जाती है। तो युविका कहती है कि बोलिए मैम। तो कहती है कि आज आप ये पूरे कॉलेज का ग्राउंड साफ करोगे, ठीक है। कहती है मैं क्यों करूँगी। कहती है आपके पास ऑप्शन है क्वेश्चन करने का मुझसे, ये पूरे कॉलेज का ग्राउंड आप ही साफ करेंगे। आपको याद होगा आपने अपने जूनियर से पूरे कॉलेज का ग्राउंड साफ करवाया था युविका, याद है। और उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, 2 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट था, रैगिंग की थी ना। आज इस पूरे कॉलेज का ग्राउंड आप साफ करोगे। समझ में आया आपको। नाउ डू इट, ओके। शाम नहीं होनी चाहिए, लंच तक पूरा ग्राउंड साफ हो जाना चाहिए। तो युविका कहती है कि टीचर्स कहीं देखेंगे, कॉल प्रिंसिपल देखेंगे, क्या जवाब दूंगी। तो रूही कहती है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और आवाज़ को ना थोड़ा नीचे रख के बात करना, ठीक है, नीचे रख के बात करो। तो युविका कुछ नहीं बोलती।
तो बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो युविका की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बाय द वे युविका तुम इतना बर्दाश्त क्यों कर रही हो इसको, हमें ये समझ नहीं आ रहा है, तुम तो किसी की इतनी नहीं सुनती, कुछ है क्या इसके पास तुम्हारा ऐसा जो ये तुमसे सब कुछ करवा रही है। तो युविका कहती है अपने काम से काम रखो, ये मेरे और इसके बीच का मैटर है। तो रूही कहती है सही कह रही है युविका, ये हमारे इसके बीच का मैटर है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है करने में और मुझे करवाने में, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। हाँ, जस्ट एंजॉय। द युविका को इस पूरे कॉलेज का ग्राउंड साफ करते हुए देखो ना, मज़ा आएगा। और युविका से रूही कहती है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, अगर टीचर्स पूछें तो। समझ गई होगी युविका तुम्हें क्या करना है। तो युविका कहती है जी रूही मैम। तो ये कह के वो जाती है, पूरे कॉलेज का ग्राउंड साफ कर रही होती है और सारे बच्चे ऐसे जगह जगह बैठ के युविका को देख रहे होते हैं। पूरे कॉलेज का ग्राउंड साफ करते करते युविका की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है, बहुत ज़्यादा। उसे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, उसे धूप से चक्कर भी आ रहे होते हैं, तो थोड़ी देर बैठ जाती है। तो रूही उसके पास जाती है चल के और कहती है कि रूही युविका इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप बैठ के आराम करें। हाँ, जल्दी जल्दी उठो उठो जल्दी करो। तो युविका कहती है इंसान हो, थोड़ी सी रहम कर लो, चक्कर आ रहा है मुझे। तो रूही युविका को खड़ा करती है और कहती है कि डू इट नाउ। तो युविका कहती है जल्ला दो क्या, सीने में दिल नहीं है। कहती है तुम्हारे था जब उस जूनियर से इस पूरे कॉलेज का ग्राउंड साफ कराया था, ये जानते हुए भी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और जब वो 3 दिन तक एडमिट था तब तुम्हारे अंदर इंसानियत जागी थी उसके पास जाके उसका हालचाल पूछने की। तब दिल नहीं था तुम्हारे सीने के अंदर, तुम्हारे सीने का दिल सिर्फ तुम्हारी सायमा के लिए धड़कता है, और लोग इंसान नहीं होते क्या। तो युविका को वो दिन याद आने लगता है कि उसने किस तरीके से उस लड़के के साथ बिहेव किया था। तो वो चुप हो जाती है और अपना काम करने लगती है। तो रूही कहती है कि कर्मा ना वापस आता है रूही, सॉरी युविका। तो जब भी किसी के साथ कुछ करना ना, तो ये सोच के करना कि ये पे बैक ना हो तुम्हें, अच्छे काम ज़्यादा कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो युविका कहती है तुम मुझे परेशान कर रही हो या मुझे गिल्ट दे रही हो। तो कहती है कि अगर तुम्हें परेशान करते करते तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ें सुधर जाएं तो अच्छा ही होगा ना। तो कहते क्यों, तुम मदर इंडिया बनने निकली हो। कहती ऐसे ही समझ लो कि मैं मदर इंडिया ही बनने निकली हूँ, अगर तुम्हें ऐसा समझना है तो। अब मुझसे बहस ना करके अपने काम पे ध्यान दो। ये कह के रूही वहाँ से चली आती है। युविका कहते हैं मुझे पानी तो पीने दो। तो रूही कहती है तुमने दिया था उसको पानी जब वो गिड़गिड़ा के मांग रहा था तुमसे पानी। बोलो, हंस रहे थे ना तुम, तुम्हारा वो ग्रुप, सो कॉल्ड ग्रुप जिसे तुम दोस्त बोलती हो, जिसकी वीकनेस मेरे हाथों में ना होती तो आज इस कॉलेज में सबसे फेमस लड़की तुम होती अपने रिलेशनशिप को लेके। वो ग्रुप और तुम उस लड़के के ऊपर हंस रही थी जब वो पानी मांग रहा था। याद आया कुछ? तुमसे मैं जितनी नफ़रत करती हूँ ना युविका, मैं तुमसे क्या क्या करवा डालूँगी ना, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तुम्हारी ये वीकनेस मेरे हाथ में लग के ना तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हो, तुम सोच भी नहीं सकती हो युविका। अभी तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। तो मैं उस हद तक परेशान करूँगी जिस हद तक तुमने सोचा भी नहीं होगा, समझी तुम। तो जल्दी करो इस काम को। और ये कह के रूही वहाँ से चली जाती है। युविका उसकी तरफ देखती और कहते यार किस मुहूर्त में इसको मेरी ये वीकनेस हाथ लगी थी। और फिर वो सोचने लगती है यार वो गलत भी क्या करा रही है। मैंने सच में उस लड़के के साथ उसको कैसा फील हो रहा होगा आज समझ में आ रहा है मुझे।
तो ये रियलाइजेशन युविका को होता है। तो अब आगे रूही और क्या क्या करवाएगी और कैसे कैसे करवाएगी ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिए अपना डे। और कल स्टोरी नहीं आई थी क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ा फंक्शंस में बिज़ी हूँ 19 तारीख तक, तो एक आध दिन का गैप हो सकता है और इन्फॉर्म नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए और बाकी बातें बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।